जी, प्रोग्राम ब्रेकिंग बैरियर्स के साथ मैं हूं आपकी होस्ट आलिया। और इस वक्त इंडिया के लिए एक बहुत बड़ी खबर, एक बहुत बड़ी खुशखबरी। इंडिया के लिए अमेरिका से एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप जानते हैं कि अमेरिका में आजकल इलेक्शन का दौर दौरा है और इन इलेक्शंस में दो कंटेस्टेंट्स फेस टू फेस हैं, आमने सामने। जो सबसे बड़े कंटेस्टेंट्स कहे जा रहे हैं, जिनके बीच कांटे का मुकाबला है और टाकरा है, और वो हैं प्रेसिडेंट जो बाइडन और फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। अब दोनों की तरफ से बड़े बड़े ऐलानात भी किए जा रहे हैं, बहुत बड़े बड़े स्टेप्स भी लिए जा रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये ऐलान किया गया है कि इंडियन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। जब वो बात कर रहे थे एजुकेशन की, अमेरिका में पढ़ने वाले तालिब इल्मों की, क्योंकि ये बात याद रखिए कि 1 मिलियन स्टूडेंट्स, फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ते हैं। तकरीबन 1 मिलियन उनकी तादाद है, थोड़ी ऊपर या नीचे हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में पूरी दुनिया के कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स आते हैं और पढ़ते हैं। वैसे तो दुनिया के कई कंट्रीज़ ऐसे हैं कि जहाँ पर दुनिया भर से स्टूडेंट्स जाते हैं। यूके की ग्रेजुएशन के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ बहुत मशहूर हैं। इंडिया की अपनी आईआईटी जो है वो दुनिया भर में मशहूर है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि वो फॉरेन स्टूडेंट्स को ग्रीन कार्ड्स देंगे, लेकिन उन्होंने ख़ास तौर पर इंडिया और चाइना का नाम लिया है। इंडिया और चाइना के स्टूडेंट्स की बात की है उन्होंने ख़ास तौर पर। कहा तो उन्होंने ये है कि उनकी पॉलिसी ये होगी कि वो दुनिया भर के जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़े हैं उनके लिए, जो ग्रेजुएट करते हैं कामयाबी के साथ, उनको वो ग्रीन कार्ड देंगे। लेकिन उन्होंने कहा है कि इंडिया और चाइना के जो स्टूडेंट्स हैं वो बड़े ज़बरदस्त स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, इसके ऊपर उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया के स्टूडेंट्स को रोक लें, उनको जाने ना दें, कोई तरीका करें कि वो वापस ना जाएं। यानी इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका पढ़ने आते हैं तो अमेरिका में वो ग्रेजुएट करने के बाद, अपनी डिग्री हासिल करने के बाद वापस इंडिया ना जाएं, बल्कि वो अमेरिका में ही रहें। इसकी वजह यह है कि जब वो वापस इंडिया जाते हैं तो वहाँ पर जाकर वो मिलियनियर्स और बिलियनियर बन जाते हैं, तो उनका रोका जाए। अब उनका यहाँ पर कहने का मकसद ये है कि जो इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका में पढ़ने के लिए आते हैं वो इतने ज़हीन होते हैं, और यहाँ की जब आला तालीम वो हासिल करते हैं, यहाँ से डिग्री हासिल कर लेते हैं, तो उसके बाद वो वापस इंडिया चले जाते हैं। और इंडिया जाकर वो अपनी जो कैपेबिलिटीज़ हैं और जो उनकी इंटेलिजेंस है उसे काम में लाते हुए वो बिलियनियर बन जाते हैं। बहुत जल्दी तरक्की कर जाते हैं। आप देखिए, वैसे उन्होंने बात ठीक की है कि इंडिया के बिलियनियर्स उठाते हैं और एशिया के रिचेस्ट मैन भी वहीं पर मौजूद हैं, तो वो सब जो हैं वो बाहर के तालीम याफ्ता हैं। लेकिन इसमें एक और बात भी है, और वो ये है कि वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि इंडियन स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका में पढ़ते हैं वो सिर्फ यहीं से तालीम हासिल करते हो, वो अपनी आईआईटी से भी तालीम हासिल करके आए होते हैं। आईआईटी की भी उनके पास तरबियत, ट्रेनिंग और एजुकेशन होती है। लेकिन ठीक है, डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा। तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेन स्टूडेंट्स अमेरिका में हैं वो चाइनीज़ और इंडियंस हैं। इसमें भी चाइना और इंडिया की रेस है, आप ये देखिए। तो देखिए, इसमें एक तरफ तो ये है कि ये बड़ी खुशखबरी है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि ये आप जानते हैं कि यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए वीज़े के बड़े मसाइल होते हैं, और फिर जब वो अपनी तालीम मुकम्मल कर भी लेते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि रहना चाहते हैं, यहाँ पर काम करना चाहते हैं, यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटीज़ उनके पास होती हैं और वो यहाँ से हासिल की हुई एजुकेशन को यहीं पर लगाना चाहते हैं। लेकिन ग्रीन कार्ड उनको नहीं मिल पाता, क्योंकि बड़ा उसका प्रोसीजर और सब बड़ा मुश्किल होता है, तो फिर उनको वापस जाना पड़ता है, ऐसा भी होता है। लेकिन इसका एक और एंगल ये है कि क्या यहाँ पर अमेरिका की जो हुकूमत है, डोनाल्ड ट्रंप जो कह रहे हैं बात कि वो इंडियन टैलेंट को खींचना चाहते हैं, इंडियन टैलेंट को वो पुल कर रहे हैं कि आप वापस ना जाएं, आप यहीं पर रहें, हम आपको हर तरह की फैसिलिटी देंगे और हम आपको ग्रीन कार्ड दे देंगे, कोई मसला। बीइंग ए प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका तो वो ये बात ठीक कर रहे हैं, अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं।
और उनको ये पता है कि दुनिया में जो इंडियन यूथ है उसने डंका बजाया हुआ है, डंका बज रहा है इंडियन यूथ का इस वक्त पूरी दुनिया में। जितनी भी सीईओज हैं टेक कंपनीज़ के सब इंडियंस हैं। तो किसी भी कंट्री का जो होगा प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर वो यही चाहेगा कि अच्छी बात है, जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वहाँ का जो टैलेंट पूल है उसको खींचा जाए, अपनी तरफ ले आया जाए और अपनी कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाए। लेकिन इसमें जो इंडिया है उसके लिए ये बात कही जा सकती है, वो ये कह सकते हैं कि हर कंट्री जो है, और ख़ास तौर पर इंडियंस में तो ये नेशनलिज्म होता है। यहाँ वहाँ पे तो ख़ास तौर पर देखिए जो मोदी साहब की हुकूमत है उस दौरान जो एक नेशनलिज्म पैदा किया गया लोगों के अंदर, तो उसमें हम देखते हैं कि वहाँ के लोग वहीं के लिए काम करना चाहते हैं। इंडिया के जो लोग हैं वो इंडिया के में रहकर इंडिया के लिए काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वहाँ पर ऐसा सोचा जा सकता है। मैं देख रही थी कई प्रोग्राम्स भी ऐसे हो रहे थे जिसमें ये बात हो रही थी कि देखिए जो डोनाल्ड ट्रंप है वो हमारे टैलेंट को खींच कर लेकर जा रहे हैं और वो इनको ले जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि वापस इंडिया वो ना जाएं, तो हमारा तो सारा टैलेंट जो है बाहर चला जाएगा। अच्छा, मैं इससे इतना ज़्यादा एग्री नहीं करती, मैं इससे डिसएग्री करती हूँ। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज़्यादा है। वहाँ पर आप जितनी भी जॉब्स क्रिएट कर दें फिर भी कमी रहती है जॉब्स की। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इस कंट्री की होगी, आप कितनी जॉब्स क्रिएट करेंगे, जितनी भी जॉब्स क्रिएट करेंगे कहीं ना कहीं तो कमी रहेगी। तो और फिर ये कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स के जिनके लिए आप उसके लेवल की जॉब जो है वो नहीं क्रिएट कर पाते। तो इस वजह से हाँ, अगर तो वो दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला कंट्री ना होता, और फिर यूथ भी कितनी ज़्यादा है वहाँ पर, यूथ रेशो और इतनी एक्टिवेट यूथ है, तो उसको तो जाहिर है कि कुछ ना कुछ चाहिए काम करने के लिए। तो उसके लिए इतनी जॉब्स क्रिएट करना कोई आसान काम नहीं है। मेरा ख़्याल ये है कि एक ऐसे कंट्री को तो हमेशा ज़रूरत रहती है कि उसके लोग बाहर जाके भी काम करें। और देखें, जब इंडिया के स्टूडेंट्स अमेरिका आएंगे, यहाँ पर आकर उसके बाद यहाँ पर बस भी जाएंगे, तो रेमिटेंसेस तो वहीं पर जाती है ना। और जैसा मैंने कहा कि उनके अंदर जो एक नेशनलिज्म है वो तो इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखते हैं। पाकिस्तान की तरह वो जो सिस्टम वहाँ पे चलता रहता है कि एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कैंपेन्स चलती रहती हैं, उस बिना पर मुल्क का भी जो नुकसान हो रहा होता है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। वहाँ की हुकूमत भी इसके ऊपर बड़ी नज़र रखती है। और नरेंद्र मोदी साहब की ये थर्ड इनिंग्स में तो उन्होंने जो है वो पहले से भी ज़्यादा वो फैक्टर्स लेकर चलते हैं, वो उसी तरीके से लेकर चलेंगे। तो इसके अंदर मैं समझती हूँ कि इसका एक और फ़ायदा देखें ये होता है कि जो इंडियन स्टूडेंट्स हैं वो जब अमेरिका आते हैं, यहाँ पर काम करते हैं, तो फिर यहाँ के पे उनके कनेक्शंस भी बनते हैं, लॉबिंग का भी फ़ायदा होता है। यहाँ पर बड़ी तादाद जो इंडियंस की है उनकी लॉबिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप जानते हैं इंडियन लॉबिंग अमेरिका में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। पाकिस्तान की लॉबिंग उसके पासिंग भी नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं है। तो फिर इंडिया को इसका भी फ़ायदा होता है, कनेक्शंस होते हैं, राब्ते होते हैं, एग्रीमेंट्स होते हैं। आप देख लीजिए ना, सुंदर पिचाई से लेकर गूगल से लेकर और अजय बंगा और जितनी बड़ी टेक कंपनीज़ हैं इंडियन है, तो क्या आप समझते हैं कि वो बहुत नेशनलिस्ट है सबके सब। आपको पता है कि बड़ी से बड़ी वहाँ पर कोई इवेंट होता है तो मोदी साहब वहाँ पर जो है इवेंट ऐसा कोई करवाते तो उनकी जो मेहमान होते हैं उसके अंदर ये सब टेक कंपनीज़ के लोग, जो इंडियन यूथ है वो वहाँ पर जाती है उन प्रोग्राम्स, क्योंकि वो तो उससे अलग नहीं हो सकते, ये मैं आपको बताऊँ। तो डोनाल्ड ट्रंप की मैं बात तो आपको सुनवाई देती हूँ। दूसरी तरफ चाइनीज़ है, ज़ाहिर है चाइनीज़ भी जो है वो बड़ी तादाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर, उन्होंने उनको भी कहा है। लेकिन चाइनीज़ के लिए वो ऐसा सिर्फ कह दिया, इसकी वजह ये कि चाइना और अमेरिका का तो जो है वो हाल आपको पता है वो कहाँ, वो तो बहुत ज़्यादा हालात तो अक्सर औकात ताल्लुकात बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहते हैं। तो वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि जो चाइनीज़ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर रहें और यहाँ पे वो जो है, बल्कि वो तो उनको वो ये चाहेंगे कि ठीक है ओके पढ़ लिया तो चले जाएं, यहाँ पर खर्च वर्च कर दिया, सारा स्पेंड कर दिया, खर्चा दे दिया तालीम का, अब जाओ वापस अपने मुल्क में काम करो। लेकिन ये तो खैर हम उनकी राइवलरी की वजह से कह रहे हैं। बहुत सारे चाइनीज़ यहाँ पे भी काम करते हैं और उनसे अमेरिका फ़ायदा भी उठाता है। लेकिन ख़ास तौर पर उन्होंने इंडियंस के लिए ये कहा है। अच्छा, और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं बल्कि और भी पूरी दुनिया के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी उन्होंने बात की है। लेकिन क्योंकि बड़ी तादाद इन्हीं दो कंट्रीज़ की है, इसलिए उन्होंने इसको मेंशन भी किया है कि इंडियंस को वापस ना जाने दो, वहाँ पर जाकर बिलियनियर बन जाते हैं। तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने ये बात नहीं की, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स अव्वल तो हैं ही बहुत कम तादाद में, और जो हैं भी वो इतने किसी उस पर पहुँचते नहीं हैं कि जहाँ पर वो ये बात करें। अच्छा जी, मैं आपको जो ट्रम्प साहब हैं उनका ये सुनवाई देती हूँ कि उन्होंने क्या बात की है।
what I want to do and what I will do is you graduate from a college, I think you should get automatically as part of your diploma a green card to be able to stay in this country, and that includes junior colleges. आप यहाँ से ग्रेजुएट करें और ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको ग्रीन कार्ड जो है वो दूंगा। अब ट्रंप पर ये बहुत बड़ी तनकीद की जा रही है, क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि ये वही ट्रंप हैं कि जो पहले इमिग्रेशन के इतने ख़िलाफ़ थे, बल्कि उनका जो पहला स्टैंड अपनी कैंपेन में हमेशा से रहा है, उन्होंने कहा है कि मैं इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़ स्टेप्स लूँगा, ऐसे एक्शन लूँगा। और फिर उन्होंने जो मेक्सिको की वॉल बनाने की बात की, उनके ऊपर बड़ी तनकीद की गई। हालांकि हुआ ये कि जब वो आए इक़्तिदार में तो उन्होंने किया को आया कुछ नहीं ऐसा जिस तरह का। मेरा ख्याल है थोड़ी बहुत वॉल पे काम हुआ था, लेकिन जितना ज़्यादा वो बोलते हैं उससे ज़्यादा वो बदनाम हो जाते हैं, ये बात है। तो उन्होंने ये बात की है, तो अब ज़ाहिर है कि क्रिटिसाइज़ तो लोग करेंगे कि आप तो पहले इसके इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ थे, अब आप इसके हक़ में होंगे। तो चलें, कोई बात नहीं, वो अगर इलेक्शन के लिए भी हुए हैं तो एक अच्छी बात वो कर रहे हैं। और ये मुल्क जो है वैसे तो ये लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी है और अमेरिका इमिग्रेंट्स से ही बना है और इसके ऊपर ही फ़ख्र किया जाता है। जो लोग सेंसिबल लोग हैं वो इसके ऊपर प्राउड फील करते हैं कि ये कंट्री पूरी दुनिया के लोगों ने बनाया और इसको किसी के लिए भी बंद नहीं किया जा सकता। तो जनाब ये है जिस पे उन्होंने कहा है कि इंडियंस मल्टी बिलियनियर जाकर बन जाते हैं, इनको रोक लिया जाए यहाँ पर ताकि वो यहीं पर मल्टी बिलियनियर बने, ये कहना है उनका। और ग्रीन कार्ड जो है, अब इंडियंस ग्रीन कार्ड्स के लिए तैयार हो जाएं। आप लोगों के ऊपर ग्रीन कार्ड्स की बारिश होने वाली है। इसकी वजह ये है कि ये भी इसके अंदर कहा जा रहा है कि जो हवा है वो ट्रंप की चल रही है और ट्रंप हो सकता है कि आ जाएं। तो अगर तो वो इक़्तिदार में आ गए तो फिर तो इंडियंस के यहाँ पर वारे नहीं आ रहे हैं और इंडियन स्टूडेंट्स को ज़ाहिर है कि ये प्रॉमिस जो उन्होंने किया उनको पूरा करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि वो इससे पलट जाए, यहाँ पर ऐसा नहीं होता। प्रॉमिस फिर जो आप करते हैं वो आपको करना पड़ता है, तो फिर इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर बहुत आसानियाँ पैदा होंगी।